नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं बहुत ही उपयोगी वीडियो। तो आज हम देख रहे हैं जो बच्चे परदेश में यानी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए कौन सी एयरलाइन का टिकट ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहता है। बैग्स कौन सी लेनी चाहिए, बैग्स का वेट क्या होना चाहिए, बैग में क्या क्या सामान रखना है, वहाँ कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी यहाँ से जाने के बाद एटलीस्ट बच्चे को 15 दिन तो भी घर से बाहर नहीं जाना पड़े, इस तरह से हमें मैनेज करना है। फिर जैसे कोई चीज़ें जो होती है जो हमारे यहाँ मिलती है लेकिन वहाँ पर नहीं मिलती, वो सारी चीज़ें हमें देनी है। तो हमें पूरी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हमें अरेंज करनी है। तो पहले आते हैं एयरलाइन के टिकट्स पे। तो बहुत सारी एयरलाइंस है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे अच्छी हमें लगी एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया में बच्चों को स्टूडेंट कंसेशन मिलता है और उसके साथ हमें 23 केजी की एक बैग एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं हम लोग। तो 23 केजी यानी बहुत ज़्यादा सामान हमारे उनके साथ जा सकता है। तो सबसे अच्छा एयर इंडिया लगा, क्योंकि हमें वो सामान ज़्यादा ले जा सकते हैं और टिकट भी कम है। उसके बाद बैग का देखते हैं कि बैग कौन सी लेनी है, बैग में क्या भरना है, किस तरह से भरना है और क्यों, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। पूरी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती हूँ और जैसे मैंने भरा है उसी तरह से हम लोग वीडियो देखें। कागज़ और पेन लेना है और वहाँ पे लिस्ट बनानी है कि हमें कौन सी चीज़ें देनी है, उसकी एक लिस्ट बना दो, तो हम कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं भूलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एयरलाइंस का टिकट हो गया, अभी आते हैं बैग्स पे। तो बैग्स लिए मैंने, यहाँ पे दो तरह की बैग आती है। एक बैग होती है हार्ड मटेरियल वाली जो मैंने ली है, और एक होती है सॉफ्ट मटेरियल वाली। आपको जो पसंद है वो ले सकते हो, लेकिन हार्ड मटेरियल वाली जो बैग है ना वो ज़्यादा अच्छी रखती है, क्योंकि उसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है और उसका वजन जो है ना वो काफ़ी कम है, एकदम लाइट वेट है वो। जबकि सॉफ्ट मटेरियल वाले में कंपार्टमेंट ज़्यादा है लेकिन वेट ज़्यादा है। आप बॉक्सेस में भी लेके जा सकते हो अगर आपको बैग नहीं खरीदनी हो तो, लेकिन इतना सामान आप अकेले ही जब बच्चा लेके जाता है तो बैग जो होती है उसको व्हील होते हैं, तो आपको खींचने के लिए काफ़ी आसान होता है। तो सारे इसके आपने अब लिस्ट भी कर लियो तो भी सामान आपका सारा सामने ही ला के रखिए, तो आप कोई भी सामान भूलेंगे नहीं। बैग भरने के लिए 2 से 3 दिन पहले ही बैग भरिए, तो आप आराम से बैग भर सकते हो। लास्ट मिनट को आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मैंने बैग 1, बैग 2, बैग 3 इसकी लिस्ट बना दी है और उसमें क्या क्या डाला है ना वो लिख के रखा है। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं कपड़ों के साथ। कपड़ों में दिए है मैंने एक 5 से 6 जीन्स पैंट, 2 फॉर्मल पैंट, शर्ट दिए हैं मैंने 8 से 10 शर्ट दिए हैं, कुर्ते दिए हैं, स्वेट शर्ट, टी शर्ट, टॉवल, 2 नैपकिन, ब्लैंकेट, बेडशीट, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें आपको देनी है कपड़ों में। उसके साथ ही 3 जोड़ी दिए हैं मैंने वूलन सॉक्स, 2 जोड़ी दिए हैं कॉटन के सॉक्स और एक एंकल लेंथ सॉक्स भी दिए, ग्लव्स भी दिए। ये सारी चीज़ें देनी है आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग मसालों पे। मसाले जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत महंगे मिलते हैं, कुछ मसाले मिलते भी नहीं हैं। तो बहुत महंगे मसाले ख़रीदने से हम लोग यहाँ से ही मसाले लेके जा सकते हैं। तो 1.5 किलो लिए मैंने मिर्ची पाउडर, 1 किलो हल्दी पाउडर, 1 किलो धना पाउडर, 2 किलो मैंने मसाले लिए हैं। इसमें मैंने गरम मसाला, सब्जी मसाला, पावभाजी मसाला, सांबर मसाला, पुलाव बिरयानी मसाला, पावभाजी मसाला, ये सारे मसाले के साथ काला मसाला, गोड़ा मसाला, ये सारे मसाले मैंने लिए, थोड़े ज़्यादा ही क्वांटिटी में लिए हैं। और हो सके तो छोटे छोटे यानी आधा किलो के पैकेट में लीजिए, तो एक साथ आप नहीं खोलेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मसाले लिए। उसके साथ आधा किलो राई और आधा किलो जीरा भी दिया है। अभी आते हैं यूटेंसिल के ऊपर। तो मैंने दिया है कुकर आप 3 या 5 लीटर तक आप कुकर ले सकते हैं। 1 लीटर 1.5 लीटर से लेके 5 लीटर तक जो आपको उपयोगी लगे वो कुकर ले सकते हो। कुकर आपको सब्जी बनाने के लिए काम आता है, पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी बनाने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद पैन लिया है, पैन में आप सब्जी बना सकते हो, चीले बना सकते हो या रोटी भी बना सकते हो। तो मैंने एक पैन भी लिया है, देखिए पैन भी दिख रहा है। उसके बाद 2 पतीले लिए, एक सब्जी बनाने के लिए, दूध रखने के लिए, चाय बनाने के लिए, दही वगैरह रखने के लिए, ऐसे लिए। उसके साथ चिमटा जरूर लेना है, ग्रेटर लेना है, एक छोटा सा पीलर एंड चाकू भी लेना है। ये सारी चीज़ें ना आप लोग जो लगेज बैग होती है ना उसमें ले सकते हैं। 3 लगेज बैग है, 23, 23, 23। तो 2 मैंने बड़ी ली है और एक डबल बैग लिया है। तो अब अरेंज करना है कपड़े और ये सारा सामान जो है ना वो साथ में अरेंज करना है। तो ऐसे नहीं होगा कि एक बैग का वेट बहुत ज़्यादा हो जाए, एक बहुत सी खाली रखे क्योंकि ज़्यादा वजन रखे, इस तरह से। उसके साथ ही आपको ड्राई नाश्ता देना है जो आपको 1 महीना भर
चले तो मैंने तिल की गज़क ली है क्योंकि ये बहुत चलती है। वहाँ पे लिक्विड आइटम नहीं ले के जा सकते आप, तेल घी नहीं लेके जा सकते, हाँ लेकिन आप नारियल तेल लेके जा सकते हो, बॉडी लोशन लेके जा सकते हो। उसके साथ ही मैंने टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस वॉश, बॉडी लोशन, ये सारी चीज़ें दी है कि तुरंत बच्चे को क्या हो गया उसका यूज़ में आ जाए। तो इस तरह से लिए। अभी रह गए हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लेने हैं हमें कन्वर्टर। कन्वर्टर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ के और यहाँ के प्लग जो होते हैं वो अलग होते हैं। एक्सटेंशन लिए है मैंने, 2 एक्सटेंशन लिए, एक छोटा सा मिक्सर दे दिया है, एक इलेक्ट्रिकल आयरन दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें दी है। उसके साथ ये जो बड़े दिख रहे हैं ना, ऐसे मैंने कंटेनर दे दिया है। तो कुछ चीज़ें जो है ना वो कंटेनर में निकाल के लानी पड़ेगी। तुरंत खाने के लिए कुछ बेकरी आइटम दिए हैं, सेव दिया है मैंने। उसके साथ इंस्टेंट ढोकले के पैक दिए हैं, मैगी दिया है, पोहे और रवा भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें फटाफट बन सकती है। उसके साथ ही मैंने मूंग दिए, अक्खा मूंग, अक्खी मटकी दी है, थोड़ी सी तूर दाल भी दी है। मैंने कहा पहले ही जाते ही तुरंत बच्चे को बाहर न जाना पड़े, तो वो अपनी सारी चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी है। चावल, गेहूँ का आटा भी एकदम थोड़ा 1-1 या 2 दिन का आप दे सकते हो। थाली पीठ भाजनी दे सकते हो। इस तरह से आप सारी चीज़ें दे सकते हो। तो बच्चों को क्या होती है, वहाँ जाने के बाद जब तक वो सेटल नहीं हो सकते तब तक हमारी सारी चीज़ें उनके पास रहती है। तो हमने 4 इसमें किए डिवाइड। एक लिए कपड़े, एक लिए यूटेंसिल, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मसाले, और जो जल्दी यानी ब्रेकफास्ट के लिए जो जाते ही वो सारी चीज़ें हमने ली है। उसके साथ ही मैंने क्या बोला है, सारी चीज़ें साथ में मित्रों को, सारी वजनी चीज़ें, कुछ हल्की कुछ भारी। जैसे कपड़ों का वजन कम होता है तो 2, जैसे आप मिक्सर और कुकर रखे तो बीच में क्या कर दो, एक हाथ नैपकिन वगैरह रख दो, तो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर घिसेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें भरनी है। बैग पूरी तरह से भरनी है, 23 kg के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके साथ हमारी एक और बैग होती है जो 7 किलो की होती है। उसमें आप कपड़े लेके जा सकते हो। लैपटॉप बैग है, लैपटॉप बैग लेके जा सकते हो आप उसके लैपटॉप के साथ। जाते ही बच्चों को 1-2 दिन के लिए आप पराठे बना के लेके जा सकते हो। मेथी के पराठे बहुत अच्छे टिकते हैं। हाँ, बस उसमें प्याज नहीं डालना है। तो मेथी के पराठे 2 से 3 दिन टिक सकते हो। जो गुड़ के पराठे बनते हैं या दूध के पराठे बनते हैं वो 4 से 5 दिन टिकते हैं। सूखी चटनी देनी है, जैसे सूखे नारियल की चटनी, सूखे पीनट की चटनी। तो जाते ही बच्चा वो पराठे के साथ वो चटनी वगैरह खा सकता है। तो 1-2 दिन जब सेटल होने में लगेंगे तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से आप बैग भरोगे तो कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। तो लिस्ट ज़रूर बनाना है आपको, कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ वहाँ इम्पोर्टेंट हो जा सकती है, वहाँ पे मिलती नहीं है, वो हिसाब से। उसके बाद आ गई इम्पोर्टेंट होती है हमारी करेंसी। तो जो कंट्री में जा रहा है उसकी करेंसी लेना है। करेंसी जहाँ पे एक्सचेंज होती है आपके एरिया में, वहाँ पे आप कर लो। तो करेंसी लेनी है। उसके साथ फॉरेक्स कार्ड भी लेके गया। तो बैग भरने के बाद उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, जो कंट्री में जा रहा है, जैसे इंडिया टू जो भी कंट्री रहेगी वो कंट्री का नाम लिखना है। तो बैग कभी भी हमारी मिसप्लेस नहीं होगी। 2 बार लिखना है उसका नाम। उसके ऊपर मैंने रिबन बांध दी है। रिबन बांधने से क्या होती है, अपनी जो बैग है ना वो अपने को जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाती है, क्योंकि सबकी बैग मोस्टली सेम होती है। तो इस तरह से, और बैग कोई भी शेप में यानी शेप उन्होंने दिया है, लेकिन आप बॉक्स भी लेके जा सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।